अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ रिज़वान भट्ट साहब के साथ। रिज़वान भट्ट साहब का पिछले 30 साल से पीटीआई के साथ ताल्लुक़ है। 1996 से समझ लें कि ये इमरान ख़ान की उस तहरीक का हिस्सा रहे हैं और ये भी यहाँ वार्ड नंबर 6 इस मुबारक लाइन के रिहायशी हैं मुमताज़ कॉलोनी में। रिज़वान भट्ट साहब जो हैं, इनको भी टिकट मिलना था पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो किसी वजह से रह गया और अब ये एक आज़ाद उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं जिनका निशान जो है वो नलका है, मलक रहीम बख्श साहब। अब हम रिज़वान भट्ट साहब से ही पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आपको पीटीआई का टिकट ना मिल सका और आपने एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ जाना ज़्यादा बेहतर समझा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ बयान करें। जैसा कि अभी आपने बताया, पीटीआई से 24-25 साल हो गए हैं, यानी फाउंडर मेंबर्स में से हूँ मैं पीटीआई के। और इसी वार्ड में पहले ये वार्ड 5 थी, फिर उसके बाद वार्ड 10 हुई और अब वार्ड 6 है। यही मुमताज़ कॉलोनी का रिहायशी हूँ मैं। टिकट के लिए अप्लाई मैंने किया हुआ था। मेरे साथ जो है 2 और पार्टी के जो थे, डॉक्टर नाहिद साहब और उस्मान वड़ाई साहब, हम तीनों ने अप्लाई किया हुआ था। उसमें जो भी वजूहात हुई, हमारे एमपीए साहब की मुदाखलत की वजह से जो हमारा बोर्ड था उसके मुताबिक जो हमारा प्रोसीजर था फ़ैसला नहीं हुआ। तो हमें एतमाद में लिए बगैर जिस तरीके से एमपीए साहब ने टिकट उधर दिलवाया, तो उसको भी हम तैयार थे पार्टी का फ़ैसला मानने के लिए। लेकिन एक डिमांड हमने रखी थी अपनी वार्ड में कि हमारी ये वार्ड है, ये तुलसा चौक से स्टार्ट होती है, ढोक जुमा, मुमताज़ कॉलोनी, ढोक कलूर, सिकंदर टाउन, मुबारक लैन और उसके बाद ख्वाजा कारपोरेशन चौक क्रॉस करके डिफेंस रोड, कलटेक्स रोड तक ये हमारी वार्ड है। तो पिछले 70 साल से जो है हमारी इस वार्ड से जो बीडी मेंबर या काउंसलर्स आ रहे हैं वो एक ही छोटा सा गांव है, तुलसा गांव, वहाँ से आ रहे हैं और एक ही फैमिली में से ये आते अभी तक बनते आ रहे हैं। हमारा सिर्फ ये था कि हमें इस चीज़ से कोई नहीं था, जो भी आए खिदमत के लिए आए, जो भी जीतेगा मेंबर कैंटोनमेंट बनता था। फ़ंड जो है ये पूरी वार्ड का होता है, जो हम टैक्स देते हैं कैंटोनमेंट को, ये हमारे टैक्स का पैसा होता है, किसी काउंसलर, एमपीए या एमएनए का ज़ाती नहीं होता ये पैसा। तो वो लगाना भी फिर बराबर चाहिए पूरी वार्ड पे, पूरी वार्ड का हक होता है। लेकिन हुआ ये कि 70 सालों से जो है बाकी सारे इलाके को जो है बिल्कुल इस चीज़ से महरूम रखा गया। यहाँ कोई तरक्याती काम या कोई डेवलपमेंट का ऐसा कोई काम नहीं किया गया। उसकी बनिस्बत जिस एक छोटे से गांव से ये ताल्लुक़ रखते थे, जो पिछले जो है जितने भी 70 सालों से बीडी मेंबर से लेके जो मेंबर कैंटोनमेंट बनते रहे, उनका छोटा सा गांव है, उसकी इस वक्त उस छोटे से गांव की तकरीबन 500 के करीब वोट होगी। उस 500 वोट के गांव में 2 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, 2 पानी की टंकियाँ हैं, 2 स्कूल हैं सरकारी और 1 डिस्पेंसरी है। कोई रोड वहाँ पे कच्ची नहीं है, वहाँ पे सीवरेज का कोई मसला नहीं है, लाइट्स का कोई मसला नहीं, गैस का कोई मसला नहीं है। वो एक मॉडल विलेज है। उसकी बनिस्बत जैसे ही हम तुलसा चौक से नीचे आते हैं, डोकजुमे वाली साइड से पुल क्रॉस करते हैं, पुल क्रॉस करके हमारी वार्ड का टोटल वोट हमारा 16,800 और कुछ है। तो पुल क्रॉस हम करते हैं तो इस पुल क्रॉस करके 15,000 तकरीबन वोट इस इलाके का है। लेकिन इस इलाके के अंदर कोई एक स्कूल भी नहीं है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं है, एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। और फ्रंट वाले मेन रोड से जैसे ही बैक पे हम अंदर जाते हैं इलाके में, तो यकीन ही नहीं आता कि हम शहर में रह रहे हैं। ऐसे पता लगता है जैसे हम सिंध या बलूचिस्तान के किसी बहुत पसमानदा गांव में आ गए हैं। यानी अभी तक वहाँ पे गलियाँ पक्की नहीं हुई, उसी तरह मिट्टी और पत्थर जिस तरह होते हैं उसी तरह गलियाँ हैं। सीवरेज बिल्कुल नहीं है, बारिश होती है तो 3-3 फुट पानी खड़ा होता है। कई ऐसे हमारे इलाके हैं बहुत बड़े, यानी 2 करोड़ नई आबादी होगी ये सारी, जहाँ अभी तक गैस की पाइपलाइनें ही नहीं है, बिजली के वहाँ पे तारे ही नहीं है, मीटर ही नहीं लगे हुए, बिजली नहीं है इस वक्त इस दौर के अंदर। यानी कैंट के अंदर हमारी वार्ड के ऐसे एरिया हैं जहाँ बिजली नहीं है, गैस ही नहीं है, पानी तो खैर पूरी वार्ड के अंदर ही नहीं है बिल्कुल। तो ये काफ़ी टाइम से जो है हमारे इलाके वालों का ये मुतालबा था कि कम से कम हमें जो हम वोट देते हैं, टैक्स भी देते हैं, ज़ाहिर आबादी इस तरफ ज़्यादा है, 90% आबादी इधर है और 10% आबादी नाले से उधर है। तो 90% आबादी का जो टैक्स होता है वो ज़्यादा है, तो वो उस पर लगाया भी जाए। चलें 50% उधर लगा लें और 50% तो इधर लगा दें, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाया गया।
यहाँ पे पीटीआई बनाने वाला ही मैं, यानी फाउंडर मेंबर हूँ। 2002 में मेरा वोट पहली दफ़ा बना, तो मैं पोलिंग एजेंट यहाँ पे बैठा था 2002 में। और ये बड़े मज़े की बात है कि मैं पोलिंग एजेंट बैठा तो पोलिंग स्टेशन से एक वोट पीटीआई का निकला 2002 में, मेरा था, वही मैं पोलिंग एजेंट था। तो इस सूरत हाल में यहाँ पे जब घर वाले भी और सारे लोग भी कहते थे कि ये किस तांगा पार्टी में आप शामिल हो गए हो, हम नहीं चलते साथ, लेकिन हम खान साहब के विज़न के मुताबिक, उनके नज़रिए के मुताबिक चलते रहे मुस्तकिल मिजाजी से। 2008 में हमने बाइकाट किया इलेक्शन का। 2013 में जब हम यहाँ से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन से पहले हमने यहाँ पे जो कैंपेन की, मेंबरशिप की, 29,000 की हमारी PP9 हल्का था, 29,000 की हमने मेंबरशिप की, जो PTI के मेंबर हमने बनाए। और सिर्फ मेंबर बनाना ही कमाल की बात नहीं है, हमारी टीम माशाल्लाह ऐसी थी, हम ग्राउंड लेवल से जो चले। 2013 का इलेक्शन हुआ तो हमारे आसिफ साहब जो हैं, हमारे यूथ के बिल्कुल अननाउन से थे, 10th से थे वो, और मिडिल क्लास से थे। उनका चौधरी अयाज साहब के साथ मुकाबला हुआ तो हमने वो 29,000 का 29,000 पोल करवाया और 29,200 कुछ वोट लिए आसिफ साहब ने, और MPA बन गए। हमने वो पूरा यहाँ से पोल करवाया, और हिस्ट्री में पहली दफ़ा अस्करी 7 होगी, न्यू लाज़ार हो गया, डिफेंस कल्टर्स रोड हो गया, ये लोग नहीं निकलते वोट डालने, और हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये इस तरह निकले जोक दर जोक के 5 बजे का टाइम ख़त्म हो गया, 1 घंटा हमें मज़ीद बढ़ाना पड़ा, लेकिन फिर भी सारे वोट नहीं डाल सके, और 80% से प्लस जो है टर्न आउट हुआ इस एक वार्ड की वजह से। यानी 7,000 की लीड हमने इस एक वार्ड से ली, और 254 से टोटल हम MPA की सीट जीते। तो ये हालात थे जो हमने यहाँ पे, जिन हालात में हमने पार्टी का साथ दिया और चले, और ये ग्राउंड लेवल पे रहते थे, ये मुतालबात थे। 2013 के बाद जब पार्टी कुछ मकबूल हुई हमारी, तो ज़ाहिर शमूलियत भी होती हैं, जो दूसरी पार्टियों से छलांगे लगाते हैं इधर उधर अपने मफाद के लिए, वो भी आते हैं। तो यहाँ से अभी जो PTI के कैंडिडेट हैं वड़ाई साहब, इनको शामिल भी मैंने किया 2014 में पार्टी के अंदर, भाई हैं हमारे, तो शामिल भी हुए। 2015 में इलेक्शन आ गया कैंट बोर्ड का, हमारा PTI का पहली दफ़ा ये हमारी पार्टी का इलेक्शन था कैंट का। 2015 में यहाँ से मलिक अज़हर नईम साहब जीते, जो मुस्लिम लीग नून के थे, शेर के निशान पे। 2015 से 2021 तक वो नज़र भी नहीं आए बिल्कुल यहाँ पे, तस्दीक के लिए जाएँ घर भी नहीं मिलते थे, ये एतराज़ है एक इलाके वालों का। फिर जो है दूसरा ये एतराज़ था कि इन्होंने इलाकों में काम ही नहीं करवाए, 6 साल यहाँ से कौंसलर थे। तो आप भी जो है इसी वार्ड के रिहायशी हैं 25-30 साल से, तो मैं छोटा सा आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने भी 6 सालों में देखा कि यहाँ पे कौंसलर साहब आए या नहीं आए, या कुछ काम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ये तो चले वो हो गए कि जो कौंसलर बने थे, लेकिन 2015 में हमारी पार्टी PTI ने भी एक बंदे को यहाँ से टिकट दिया था, और वो टिकट भी यही ज़ीशान वड़ाई साहब हैं, जिनके भाई अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जीतने वाला तो नहीं आया, लेकिन हमारा एक सवाल ये है कि 1200 वोट हमने अपने PTI को भी दिए थे, ज़ीशान वड़ाई साहब को। क्या 6 सालों में वो भी नज़र आए इधर? आपको नज़र आए इस इलाके में 6 साल में? अभी बल्कि मैं आपके चैनल पे वो उनका देख रहा था इंटरव्यू, तो वहाँ पे हमारे भाई वो कहते हैं कि नून के कौंसलर तो बिल्कुल नज़र नहीं आए, काम नहीं करवाए, और हम 6 साल तक जो है रहे। कहाँ पे रहे 6 साल? 6 साल तो हम आवाम के बीच में यहाँ रहे हैं, इस तरफ तो कोई आया ही नहीं उधर से। हमारा ये एतराज़ था कि ये एक ही फैमिली से हैं सब, एक नून का टिकट ले लेता है, एक PTI का टिकट ले लेता है। आजकल एक नई मजहबी जमात TLP आई है, उसका टिकट भी चचा के बेटे को दिलवा दिया इन्होंने, मलिक अज़हर नईम साहब ने। एक ही गांव में से फिर तीनों टिकट आ गए हैं, हारें या जीते हैं, वोट डालें ना डालें, कौंसलर इन्होंने नहीं बनना है। ये एक हमें यानी इतना तजर्बा नहीं है सियासत का, ये माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, तो इसलिए ये कर जाते हैं, ये काम हमसे नहीं होते। और जो दूसरा, हर किसी का हक़ है, बेशक सारे भाई मुख्तलिफ़ पार्टियों से लड़ें, हमें इसका भी एतराज़ नहीं है। हमें सिर्फ एक ये है छोटा सा कि हम सारे पढ़े लिखे हैं PTI वाले, इतना शऊर हमें खान साहब ने दिया है कि हम एक बात तो जानते हैं कि इलाके का काम वही कराएगा जो इलाके के अंदर रहता हो, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ये हमारा आइन भी है, हमारा जो इलेक्शन कैंटोनमेंट का हम लड़ते हैं 1924 का एक्ट है, उसके तहत जो है, इसका भी यही है कि जो इलेक्शन यहाँ से लड़ेगा वो इस वार्ड का वोटर होना चाहिए। वोटर का मकसद होता है, वोटर वो होना चाहिए जो रहता हो यहाँ पे। अब हुआ ये है कि अभी वड़ाई साहब जो हैं ये वार्ड 10 में है, जो मरीड वाली वार्ड है, ये हमारी वार्ड के नहीं है। लालाजार जो है हमारी वार्ड के साथ नहीं है, वो वार्ड 10 के साथ है, मरीड के साथ। लालाजार से इस साइड पे है हमारी वार्ड। हमने ये एतराज़ किया कि जब जो इस वार्ड में रहते ही नहीं है, वो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है और किस तरीके से जो है वो यहाँ के काम करवाएगा।
वोट ट्रांसफ़र करके जो है उस्मान साहब की इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र स्लिप लगाई, साथ एप्लीकेशन दी टिकट के लिए, और इलेक्शन अब लड़ रहे हैं। हमें इस पे भी एतराज़ नहीं है, लड़ें, खिदमत के लिए होता है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे भी करूँगा, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, कि क्या कोई यहाँ पे इतना यानी आवाम का हमदर्द है कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ अपनी जेब से लगा दे इलेक्शन लड़ने के लिए और बाद में भी खिदमत करे? तनख्वाह भी ज़रा सी होती है कौंसलर की। इतना कोई नेक बंदा आजकल के दौर में है? अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे यानी इलेक्शन पे लगा रहे हैं। क्या इतना आवाम का गम है कि 6 साल जो आवाम में नज़र ही नहीं आते, पराडों से उतरते ही नहीं है नीचे, इस तरफ मुँह ही नहीं करते, ना गमी खुशी में ना कहीं, ना उस टाइम इनको पता होता है कि कौन है वोटर और कौन सा इलाका है हमारा। तो इतना कैसे अल्लाह ताला ने इनके दिल में हमदर्दी डाल दी कि करोड़ 1.5 करोड़ पे ये सारे इलेक्शनों पे लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अवाम की खिदमत नहीं। इतनी अकल तो हम में भी है, खान साहब ने इतना शऊर हमें भी दिया है कि जो 1.5 करोड़ पे लगा रहा है उसने 20 करोड़ कमाना है। इमरान खान, रिजवान साहब ने कि इस बात को मैंने यहाँ पे काटा है। रिजवान साहब, हमें भी सुनने को यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पर एक जो बड़ी जमात है वो कुछ हज़ार रुपये के एवज़ वोटर ख़रीद रही है, और एक दूसरी जो बड़ी जमात जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं वो भी मुसलसल अगर उसके डेरे में चले जाएं तो बिरयानी तो सरेआम वहाँ पे वो नौकर चाकर घूम रहे हैं और वो खिदमत में बिल्कुल मशगूल इस तरह से आवाम की जैसे इनसे बड़ा कोई खिदमतगार है ही नहीं। वहाँ पे बिरयानी की प्लेट थोड़ी थोड़ी देर में हाज़िर की जाती है नौकरों की तरफ से, और आगे पानी और शरबत और सब कुछ रखा जाता है, और वोटर ख़रीदा भी जा रहा है। और इवन किराए पे जो मोटर बाइक्स के ऊपर ये हम देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे, उनको इस तरह से, एक तो तालीम और तरबियत तो चलो ख़राब दूर की बात है, उनको भी पैसे दिए जाते हैं पेट्रोल के लिए, उनको कहा जाता है पूरा दिन आप इधर मोटरसाइकिल घुमाएं। तो ये जो इतना पैसा, ये जो भी आप बात कर रहे हैं, इतना पैसा जो लगाया जा रहा है, आखिर ये क्या चक्कर है कि काउंसलर की तनख्वाह भी थोड़ी सी है और इस तरह से, तो इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट क्यों ये लोग कर रहे हैं, और ये इस तरह से जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं बार बार। तो हमारे आखिर हम लोग कब समझदार होंगे और इस बात को समझेंगे कि ये बार बार आवाम इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बन सकती आप कितने पैसे लगाने पर? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया। यही बिल्कुल हमें इस चीज़ का शऊर है, और इसी चीज़ के लिए हम लोग जो है ख़ुद जो है हम अपना आज़ाद उम्मीदवार इस इलाके से लेके आए हैं जो मिडिल क्लास से है, जिसके अपने ये मसाइल हैं कि जब बारिश होती है वो बाहर निकलता है तो उसकी गली में से गुजरने नहीं होता, इतना पानी होता है, नालियाँ भर जाती हैं और पानी बाहर आ जाता है। उसके घर की बाहर भी रोड टूटी हुई है, गैस उसके घर भी जो है पूरी सर्दियों में नहीं होती, पानी उसके घर में भी नहीं है, और औरतें बाहर से पानी भरती हैं। ये उसके भी मसाइल हैं। ये मसले वही हल करेगा जिसके अपने ये मसले होंगे और या जिसके अपने दिल में दर्द होगा इन मसलों के लिए। जिस तरह अभी आपने बताया, बिल्कुल ये देखें, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे, और अब तो बहुत ही फास्ट आ रहा है ये कि अब तमाम जलसे जुलूस रैलियाँ अगर आप देखें, लोकल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन में सब एक दूसरे को जानते होते हैं, गली मोहल्ले का इलेक्शन है। तो अभी जहाँ मीटिंग होती है वहाँ पे कुर्सियाँ पहुँचा दी जाती हैं, बिरयानी की देगें पहुँचा दी जाती हैं, बोतलें, समोसे, ये चीज़ें पहुँचा दी जाती हैं, और वहाँ पे ये तकसीम भी होता है। ये सारे पैसे जो है वहीं से कैंडिडेट ज़ाहिर है वही देता है। तो जिस तरह रैली का आपने बताया, हर मोटरसाइकिल वाले को पैसे, जिस तरह बिल्कुल ये हमारे पास भी यानी काफ़ी लोग मोहल्ले के, ज़ाहिर है हम मोहल्ले में से हैं तो मोहल्ले के लोग हर जगह जाते भी हैं, फिर बैठते भी हैं हमारे पास। वो बता रहे हैं काफ़ी लोग कई जगह 2-2 हज़ार दिया है या इस तरह जो है ना दिया है वोट के लिए। तो वही हमारा भी यही जहन में आता है, हम भी लोगों को भी यही कह रहे हैं और ख़ुद से भी हम यही सवाल करते हैं कि ये क्या वजह है कि इतना पैसा ये लगाते हैं। हालांकि कोई काउंसलर की इतनी जो है ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती, कोई इतना बड़ा ये ओहदा भी नहीं है जिसके लिए हम कह दें कि कोई मिनिस्टर बन जाएगा कुछ है। तो फिर क्या वजह है? तो हम लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, इस सियासत को शुरू से देख रहे हैं, तो हमें तो जिस तरह PTI ने हमारी तरबियत की, खान साहब ने हमारी तरबियत की, उससे तो ये फ़ौरन हम समझ गए हैं कि क्या है। हमें इसकी वजूहत एक तो ये नज़र आई, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि ये इलेक्शन ये लोग इख्तियार के लिए, अपने ताकत के लिए लड़ते हैं, ये एक लेबल लग जाता है ताकत के लिए। दूसरा, जब लेबल लग जाता है तो फिर ये अपना अना का, और एक जिसको वो पंजाबी में कहते हैं खड़पैंची का मसला बना लेते हैं कि हमारे सामने फिर कोई और खड़ा ही ना हो। जिस तरह अभी हमने एक कैंडिडेट खड़ा किया है, इतना दबाव है, यानी कल रात की मैं बताता हूँ कि हमारे पास एक पार्टी के जो है उम्मीदवार ने बंदे भेजे कि ये प्लाट देने के लिए लालाजार में हम तैयार हैं, पहले प्लाट हम नाम कराएंगे, फिर आपने बैठना है।
यानी इस तरह का दबाव, फिर ओछे हथकंडे इस तरह भी इस्तेमाल होते हैं जी। वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो जी मस्जिद में बैठ के उन्होंने बैठ गए हैं जी, हमारे हक में पैसे ले लिए हैं, बैठ गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम मीटिंग भी कर रहे हैं, सामने भी हैं, इन ओछे हथकंडों का जो है हम सामना भी कर रहे हैं। और आवाम को हम ये भी बता रहे हैं कि जो 1 करोड़ लगा रहा है वो 20 करोड़ कमाने के लिए लगा रहा है, खिदमत के लिए नहीं लगा रहा। इसका तो इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि इसकी एक मखसूस हद होती है, चंद लाख रुपए होते हैं जो पूरी कैंपेन में लगा सकता है कौंसलर जो है। तो ये लाखों करोड़ों रुपया जो है ये कैसे लगा रहे हैं? सिर्फ बैनर्स जो लगे हैं ये 30-40 लाख रुपए का इन्होंने प्रेस वालों को वो दिया होता है ठेका। तो उसका रिटर्न क्या है? तो रिटर्न इसी तरह है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट जो करता है वो तो प्रॉफिट भी लेना चाहता है। यही हम बता रहे हैं कि जब जिस तरह हमारे इधर कैंटोनमेंट का फ़ंड सबसे ज़्यादा होता है, इसमें MPA और MNA के फ़ंड के अलावा कैंटोनमेंट का अपना फ़ंड भी होता है, उसके अंदर कमीशन होता है, ठेकेदार इनके अपने होते हैं, फिर इन्होंने अपने इलाकों में कराना होता है, कई जगह कराते नहीं हैं। जिस तरह हमारे मुबारक लैन की जो है डिस्पेंसरी, ये जो वाटर फेडरेशन प्लांट मंजूर हुआ था, तो बीच में इन्हीं के बंदे इन्होंने कुछ जिस तरह, मैं लव्स टाउट यूज़ तो नहीं करना चाहता, लेकिन हम इतने दिल जले हैं कि अब हमें मजबूर होते हैं कि दिल की भड़ास निकालने के लिए लफ्ज़ यूज़ करना पड़ता है कि हम में से इन्होंने टाउट रखे होते हैं जो खुद ही कह देते हो नहीं नहीं यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है तुलसे वाली पहाड़ी पे बन जाता है, नीचे पानी नहीं है, पहाड़ी पे पानी निकल आता है, तो ये वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं अपना उस इलाके का फ़ायदा। फिर दूसरा एक बात जो हमने इसमें ख़ास तौर पे ये देखी कि ये जिस तरह बिजनेसमैन होते हैं ना, इस तरह ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन भी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जिनका प्रोफेशनल और बिज़नेस जो है वो सियासत है। ये इन लोगों का बिज़नेस है, ये खिदमत या उसके लिए नहीं आ रहे। वो पहले कभी हम सुनते थे, या यूरोप में जिस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई जलसे जुलूस नहीं होते, कैंडिडेट आते हैं सामने, अवाम सामने आती है, उनको अपना अपना जो है नज़रियात और मंशूर पेश करते हैं, अवाम जिसको अच्छा जो अवाम को लगता है और अवाम उसको जो है सेलेक्ट कर लेती है, इलेक्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है काम। यहाँ पे गरीब हैं बंदे, कई ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, जब 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार उनको मिलता है वो मजबूर हो जाते हैं, ज़ाहिर सहूलतें उनके पास है ही नहीं है। तो 16,800 कुछ इधर वोट है, लेकिन जब आप जीतने वाला आप देखेंगे तो 1516 और 2000 के करीब नीचे वाला जीतेगा। तो बाकी वोट किधर है जो नहीं डला? यानी 2000 लेके अगर कोई काउंसलर बनता है और 17,000 वोट है हमारी वार्ड का, 12,000 वोट ही पोल नहीं होता, तो इसका मतलब है 12,000 बंदों ने रिजेक्ट कर दिया है आपको। कानून तो ये होना चाहिए कि अगर इतने % जो है जो वोट नहीं पड़ा वो आपके जो है यानी रिजेक्ट कर रहा है आपको, वो इलेक्शन ही नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यही है कि जिस तरह मैंने बताया, टिकट सारे अपने पास रख लेने, लोगों के पास ऑप्शन ही ना हो, डालें ना डालें वहीं से बनना है बंदा। उसी का सिर्फ हमने हल सदबाब करने के लिए ये हम आज़ाद उम्मीदवार इस इलाके से लेके आए। मुश्किल होती है, जिस तरह मैंने बताया 2002 में मेरा 1 वोट था PTI का, यहाँ से इस वार्ड से निकला था, तो 2013 में हमने जो है यहाँ से 7,000 की लीड भी ली। तो अभी भी हमारा पहला स्टेप और हमारी जीत यही है कि आज जो है 12 बजे जो है इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो रही है उसका टाइम, और अभी तक हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है और हम खड़े हुए हैं ग्राउंड में, और इंशाल्लाह इनको हम बताएंगे कि कोई बड़े जुलूस जुलूस, कोई पैसे हम नहीं लगा रहे। लोग वॉलंटियर हमें जो बुलाते हैं घर में, वहीं चाय पानी भी खुद ही वो करते हैं, कोई हम देंगे या वो वाला सिस्टम नहीं करते। लोग खुद बुलाते हैं अपने प्यार से, वॉलंटियर बुलाते हैं और वोट का भी कहते हैं और मीटिंग भी हमारी कराते हैं। हमारी कैंपेन ये चल रही है। ये जिस तरह पम्फलेट पड़े हुए हैं, ये भी हम सब दोस्त भाई मिल के कर रहे हैं। कोई उम्मीदवार हमारा अमीर नहीं है कि वो लगाएगा या कमाएगा जो है। हमारी कैंपेन इस तरह, और इस कैंपेन में भी हमने हमारा फोकस जो मखसूस जो है, ये एक पोलिंग स्टेशन है हिरा और ये अस्करिया, जो मुबारक लैंड, डोकजुमा, मुमताज़ कॉलोनी, इसका जो है हमारा फोकस इस पर है। ये सिर्फ हम अपनी पार्टी को भी, आला क़यादत को भी बताने के लिए एहतजाजन जो है हम खड़े हुए हैं कि हमारी वर्थ इधर है। वर्कर हमारा असल क्या चाहता है, हमारी जो लीडरशिप है मुकामी MPA MNA, उनको गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है, उनके साथ गलत लोग अटैच हो गए हैं, जो आवाम के असल मसाइल उन तक नहीं पहुंचा रहे, उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये 100% काम यहाँ पे हो चुके हैं, हालांकि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जिस तरह अभी कल यहाँ पे एक जलसा हुआ हमारा PTI का, तो उसमें बैनर अभी लगे हुए हैं कि 10 करोड़ की 1 रोड मंजूर होगी, 9 करोड़ की 1 होगी, 70 लाख पानी के लिए हो गया। अब हम कोई 1970-81 की दहाई में नहीं रह रहे कि ये हम इन सियासी नारों को ना समझते हों। इतना हमें सब पता है। पूरी वार्ड 6 है, 70 लाख में कोई मुझे बता दे 70 लाख में पूरी वार्ड में सिर्फ पाइप भी लग सकते हैं 70 लाख के अंदर, इतना सबको पता है। नेट पे हम चेक कर सकते हैं, रेट मिल सकते हैं, सब कुछ। ये सब एक सियासी नारे हैं और ये कोई इमरान खान का नज़रिया नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ बैठ जाएं, पार्टी का आइन निकाल लें। मैं उसमें शामिल रहा, पार्टी का आइन बनाने में भी। पार्टी का आइन है, खान साहब के नज़रियात निकाल लें।
किस जगह खान साहब ने किस जगह कहा है कि आपने इलेक्शन से पहले जिस जगह इलेक्शन हो रहा है आप वहाँ उस टाइम 3 साल आप आए ना, ज़रा सा काम ना करें, जब इलेक्शन आए आप उस दिन करोड़ों रुपए की जो है वो ग्रांट की मंजूरी दे दें और ऐलान करते फिरें। ये सियासी वादे ये नहीं, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हो सकती है सियासत, ये पीटीआई की सियासत नहीं है, ये हमारे लीडर इमरान खान का विजन नहीं है बिल्कुल। जिस तरह खान साहब की ईमानदारी या उनके उस पर कोई शक नहीं करता, ना अपोजिशन ना कुछ, लेकिन साथ ये भी कहते हैं खान साहब आपकी टीम में बंदे ठीक नहीं हैं, और हम बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं कि खान साहब की टीम में बंदे नहीं ठीक हैं। जो ठीक भी हैं उनके साथ भी गलत बंदे लग जाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ से MP हाजी अमजद साहब हैं, माशाल्लाह बहुत शरीफ, और हाजी साहब बड़े अच्छे 5 वक्त के नमाजी भी हैं, बहुत मैं लाइक भी करता हूँ उनको। लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती हमारी यही रही कि उनके साथ भी ऐसे बंदे अटैच हो गए जो उनको गलत गाइड कर रहे हैं कि सब काम यहाँ पे ठीक है, सब ठीक है। फिर दूसरा थोड़ा सा हमें मसला जो अपने MPA साहब से एक गिला भी है, एक पार्टी के वर्कर की हैसियत से एक सवाल भी है उनसे कि पार्टी ने आपको टिकट दिया तो पार्टी ये सीट आपके पास PTI की इमानत है, आप पहले जिस पार्टी में भी थी अभी PTI में है, अभी आपके पास सीट PTI की इमानत है, आपके पास फंड जो है वो अमानत है हमारी पार्टी के, आपके पास जो ओहदे हैं वो हमारी पार्टी की इमानत है। हमारी इस वार्ड के अंदर 2 चेयरमैन ज़कात कमेटी होते हैं, और अभी जब चेयरमैन ज़कात कमेटी इन्होंने 2 साल पहले लगाने शुरू किए तो मैंने ये इतराज़ उन पर किया कि यह हमारे पार्टी वर्कर का हक़ है, जो ये हमारे ओहदे हैं सियासी होते हैं, ये उनका हक़ है, उनको दिए जाएँ जो हमारी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ना कि अपने मनपसंद और दूसरी पार्टी वालों को। लेकिन यहाँ पे बहुत ही दुख के साथ जो है 2 साल से हमारा ये एहतजाज है कि हमारे MPA साहब ने एक चेयरमैन ज़कात कमेटी जो इन्हीं वड़ाई साहब के ख़ानदान से है, वो नून का, जो नून की पार्टी में उसको चेयरमैन लगा दिया। दूसरा जो है हमारा यहाँ से इन्होंने चेयरमैन जो लगाया है वो TLP के साथ, अभी यानी उनका भांजा भी इलेक्शन लड़ रहा है और वो TLP के साथ चल रहे हैं। मेंबर उनके जितने हैं वो सब कोई नून का और कोई पीपल्स पार्टी का है, तो PTI कहाँ गई? आज सबसे पहले तो ये यानी मुझ पे एतराज़ करते हैं कि आज़ाद की सपोर्ट कर रहे हैं तो हम पार्टी से जो है ये PTI के हैं, अब तो ये हो गया। तो पहले तो मुझे MPA साहब और हमारी लीडरशिप जवाब दे कि इन्होंने जो किस अपने इख्तियार के तहत किस उसके तहत आपने नून और उनको जो है आपने लगा दिया। मैंने जब ये MPA साहब से पूछा कि ये नून के हैं तो MPA साहब कहते हैं कि आपने सिर्फ PTI वालों ने मुझे वोट नहीं दिए, मुझे नून और सब ने वोट दिए हैं, तो मैंने तो सबको साथ लेके चलना है, आप PTI वाले तंग दिल हो, आप किसी को कबूल नहीं करते। बिल्कुल मैं MPA साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इस मसले में हम तंग दिल हैं, हमारा दिल बस उतना ही है जिसके अंदर हमारे साथ के लोग और जो करप्ट नहीं है वो समा सकते हैं। जो करप्ट हैं, जो मुनाफकत करते हैं, दूसरी पार्टियों में भी रहते हैं और हमारे साथ भी जुड़े होते हैं, उनके लिए हमारे दिल में बिल्कुल जगह नहीं है। और बिल्कुल खान साहब ने हमें यही सिखाया, हम खान साहब के सामने भी बोलते हैं और MPA MNAs के सामने भी बोलते हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं है, कोई करप्ट नहीं है, कोई देगे हम नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते, ना फंड हम किसी से खाते हैं। बिल्कुल कहेंगे जो हमारा पार्टी का हक़ है, हमारे वर्कर का हक़ है वो दिया जाए, जो हमारे इलाकों का हक़ है वो दिया जाए। बिल्कुल आपके इलाकों में तो गैस भी लाइनें भी डाल गई हैं, कोई गली कच्ची भी नहीं है, सब पानी भी है, सब कुछ है, हमारे इलाके का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि ना जानते हुए भी हमने सिर्फ बल्ले के निशान पर वोट दे दिया। खान साहब का नज़रिया चले वो वज़ीर आज़म उन्होंने बनना था, हमने दे दिया, लेकिन लोकल इलेक्शन के अंदर कोई निशान या पार्टी का हमें इतना नहीं होता। इसी वजह से हमने जो लोकल बॉडीज़ के अभी आगे आ रहे हैं इलेक्शन वो गैर जमाती हम करा रहे हैं। हमारा विजन ही यही है कि बल्ले का निशान नहीं, शख्सियत होनी चाहिए जो इलाके में से हो। और अभी भी हम खान साहब के उसी विज़न के मुताबिक अपने इलाके से एक अपने जैसा मिडिल क्लास बंदा लेके आए हैं, इंतखाबी निशान जिसका नलका है, और इंशाल्लाह इनको हम बताएंगे। अब अस्करीज़ और ये हैं, इन लोगों को पानी बिजली गैस किसी का काम नहीं होता, इनका अपना आर्मी के थ्रू काम होता है। हम अस्करीज़ में भी गए हैं, जिस तरह ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हम गए हैं तो बड़ा रिस्पांस, बिल्कुल नहीं। हम उन लोगों से मिले हैं और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि हम सियासी तौर पे नहीं आए, आप लोगों को पानी गैस बिजली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका चल रहा है, लेकिन आप लोग गरीब का साथ दें, आपके वोट की वजह से इस एक गरीब इलाके का काम हो जाएगा और ये डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये लोग जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारा कर रहे हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी कोई जो है इनका बढ़ जाएगा। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला। और जहाँ तक ये हमें कहते हैं कि कुछ वोटें ये तोड़ेंगे, बिल्कुल हम वोटें नहीं तोड़ेंगे, हम जो वोट लेंगे अपने हलके की लेंगे। और दूसरा, इनको मैं ख़ास तौर पे अपनी पार्टी से भी गिला है, उनको भी मैं बता दूं, PTI वालों को भी, कि सिर्फ वोटें तोड़ने से कुछ नहीं होगा। हमारा इधर से अभी तकरीबन 7,500-8,000 वोट हमें 2018 के इलेक्शन में पड़ा है, लेकिन
इस दफ़ा हमारी वोट से जो वार्ड में से ये अगर 2000 पीटीआई का वोट भी निकाल जाए, हम मान जाएं, वो लोग वोट नहीं डालेंगे। एसकरी वालों ने हमें क्लियर कहा है, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद ये कर सकते हैं कि हम वोट सिर्फ पीटीआई को डालते हैं, अक्सरियत जो लोग हैं। लेकिन आप लोगों की खातिर आपने जिस तरीके से हमें बताया अपना मंशूर, फिर ये इलाके का हक भी है, उसकी वजह से हम वोट डालने के लिए निकलेंगे ही नहीं। तो 7-8 हज़ार हमारा वोट है पीटीआई का इस वार्ड के अंदर, और 1500, 1600, 2000 वाला जीतने वाला है। तो रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि हमने भी कितने वोट लिए हैं और कितने वोट उन्होंने भी लिए हैं, उससे भी पता लग जाएगा। और सीधी जो मैं हक सच की एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बल्ले का निशान तो ले लिया इन्होंने, निशान के ऊपर इनको फिर जीतना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये हमारे उम्मीदवार को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या जो कुछ भी है, अगर हमारे पास ये टिकट होता तो बहुत ही वादे तौर पे हम इनको कह रहे हैं कि हमने जिस तरह ये लाखों रुपया लगा रहे हैं, हमने कोई लाखों रुपया नहीं लगाना था। हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि वो 5-7 हज़ार वोट किस तरह पीटीआई का निकलता है। ना हमें किसी बरादरियों की ज़रूरत थी, ना किसी की ज़रूरत थी, हम पीटीआई के सर पे निकाल के दिखाते। और हम सबको जो है खुला ये ऑप्शन देते हैं कि सब इलेक्शन लड़ें, कोई मसला नहीं, हम किसी को बैठाते ना। हमें खुद पे इतना यकीन है, हमें अपने वर्कर्स पे इतना यकीन है कि हम जीत भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। पीटीआई बनाने वालों में शामिल हैं, पीटीआई में हैं, पीटीआई के अंदर रहेंगे बिल्कुल। अगर किसी को शौक है, हमारी पार्टी के अंदर स्कैड एक बनी हुई है जिसमें हम अपने वायलेशन जो पार्टी की आइन की करता है उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं। खुला हुआ ऑप्शन है, जाएं मेरे खिलाफ स्कैड के अंदर जाएं। मैंने तो इनके खिलाफ पहले स्कैड में दी हुई है, बैठ जाएं हमारे साथ सेंट्रल ऑफिस में, देख लेते हैं स्कैड क्या फैसला करती है कि खान साहब के नज़रिए पे हम हैं या ये हैं। हमारा तो इतराज़ यही है कि पार्टी ने आइन के मुताबिक एक बोर्ड बनाया, उस बोर्ड में स्कोरिंग थी, उस स्कोरिंग को सामने ला के टिकट का फैसला कर दिया जाए। सबसे बड़ी वायलेशन तो ये है कि स्कोरिंग बोर्ड और सबको परे करके जो हमारी मुकामी लीडरशिप है उस एक बंदे ने टिकट लेके अपने ज़ाती बंदे को दे दिया। तो ये हमारा वो है, बिल्कुल हक है हमारा, हम लड़ रहे हैं। ये जाए पार्टी में हर प्लेटफार्म पे जाए, हमारे सामने आए। अवाम का जहाँ तक ये है रुझान, वो मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ कि लोगों को यहाँ तक कहा जा रहा है कि आप मीटिंग कराएं, हम सारे पैसे देंगे लगाएंगे। होता भी इसी तरह यही कर रहे हैं। तो लोग वाकई पैसे लेके मीटिंग करा रहे हैं, लेकिन अगले दिन उन्हीं पैसों में से हमें उसी जगह बुला लेते हैं वही बंदे, आप तस्वीरें भी देख लें, और हमारे उम्मीदवार की मीटिंग उन्हीं पैसों से करवा रहे हैं हमारी मीटिंग। इससे आवाम का रुझान और फ़र्क भी पता लग रहा है कि क्या है। रिजवान साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं बीच में। बैसियत अवाम, जिस तरह से इमरान खान साहब के विजन की आप बात कर रहे हैं, जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन किया करते थे तो वो ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया करते थे कि बैसियत अवाम में आपको मजबूत बनाऊंगा और मैं आपका एक माइंड सेट बनाऊंगा। वो हमें डिसिप्लिन देखना चाहते हैं। लेकिन आज ये वोट इतना ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर भी आप ज़रा थोड़ा सा मज़ीद, आपने बड़ी वाज़िया बात कर भी दी है, लेकिन वोट कास्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों सिर्फ 2000 वोट पड़ेगा और जो 14000 वोट है वो क्यों निगलेक्ट, वो नहीं आएंगे लोग, वो बाइकआउट करेंगे। उनको नहीं बाइकआउट करना चाहिए, उनको अपना वोट देने आना चाहिए ताकि सारी की सारी स्ट्रेंथ शो हो। और ये भी बड़ा मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वोट है, मैं तो इसको इस हद तक समझता हूँ कि ये आपके ईमान के मुतरादिफ मैं इसको समझता हूँ। जैसे ही आपका ईमान है वैसे आपका वोट है। अगर आप अपना वोट बेच देते हैं तो समझ लो कि आप अपना ईमान ही बेच देते हैं। और अगर ये जो लोग हमारे बीच, ज़ाहिर है आपने कहा जैसे गुर्बत है, और किसी को 2000 रुपये मिलता है, किसी को 5000 मिलता है, किसी को 20000 मिलता है, या किसी को बिरयानी की प्लेट मिलती है, वो बेचारा गरीब आदमी वो क्या करे। लेकिन उसको एक कॉन्फिडेंस आप किस तरह से आप समझते हैं कि हम उनसे दें कि ये हमारे मसाइल हल हों। बैसियत कौम, जैसे खान साहब का विजन है, हमें बैसियत कौम एक नज़रिया, जैसे कि हम आप इसमें क्या बात करें कि हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है वो एक नज़रियाती कौम बन चुकी है। जो हमारा USA जिसको अमेरिका है वो भी एक नज़रियाती कौम, लेकिन हम क्यों नहीं बन पा रहे। ये वोट देना कितना ज़रूरी है। हमारा वोट बिकना नहीं चाहिए, हमें बिकना नहीं चाहिए। ये मैं समझता हूँ हमारे ईमान के इक्वल है। तो ये वोट देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा आप हाईलाइट करें। हमारे लीडर इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई 96 में, 97 में पहला इलेक्शन लड़े तो खान साहब मियाँ वाली की सीट से लड़े, कराची की मुख्तलिफ सीट से लड़े। मियाँ वाली जो उनका घर है, आबाई इलाका है, और ख़ान साहब कोई अननाउन शख्सियत नहीं थे, वो हीरो थे कौमी। तो उनको फिर भी वहाँ से पहले इलेक्शन में उनको तकरीबन 8-10 हज़ार वोट पड़े टोटल। वो हार गए, 8-10 हज़ार वोट पड़े, कोई सीट हम नहीं ले सके।
तो खान साहब से जो है मीडिया ने पूछा कि आप तो कहते थे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लग रहे हैं, आप कह रहे थे कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा, मरूसी से आदत, आप तो यानी एक सीट भी नहीं निकाल सके, आपके इतने वोट 8,000 वोट हैं, 10,000 वोट लिए हैं, तो आप किस तरह यानी ये करेंगे। तो इमरान खान साहब ने उस टाइम जवाब दिया, यानी उस टाइम मैं ख़ुद जो है 16 साल का था उस टाइम। तो खान साहब ने एक जवाब दिया कि अभी मेरे वोटर जो हैं वो छोटे हैं, उनके वोट नहीं बने। ये उस टाइम खान साहब का जवाब था, और उस टाइम किसी को समझ भी नहीं आई, हमें खुद समझ नहीं आई, खुद मैं 16 साल का था। 2002 का इलेक्शन आया तो उस टाइम मेरा 21 साल की उम्र में पहला वोट जो है मुशर्रफ साहब के टाइम, पहले 25 में होता था, उस टाइम 21 साल की हुआ, पहला वोट बना। उसमें खान साहब ने मियाँ वाली से सीट जीती MNA की, और एक हमने MPA की सीट जीती दूसरे सूबे में से। तो वो बाद में खान साहब ने रिज़ाइन भी कर दिया। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया तो खान साहब ने फिर यही जवाब दिया कि अभी मेरे वोटर छोटे हैं। तो वो वोटर फिर आगे दुनिया ने देखे कि बड़े भी हुए। 2008 में बाइकाट हमने किया, 2013 में हम आए तो 80 लाख वोट हमने लिया पाकिस्तान में से। तो लोगों ने देखा कि वो जो वोटर छोटे थे वो बड़े भी हो गए। फिर जो भी हमारे साथ वहाँ हुआ, 35 पेंचर हो गया, और जो इस किस्म के यानी जो भी हुआ, जिस तरीके से भी हमें इसका तजर्बा नहीं था, हम नहीं उसको हैंडल कर सके इलेक्शन को। लेकिन आगे फिर धरना, फिर और हमारी ट्रेनिंग होती रही, खान साहब ने की। 2018 में 22 साल मेहनत करने के बाद खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, कोई 2 दिनों में नहीं बने। इस कौम को 22 साल के बाद खान साहब इस कौम का जहन इस हद तक चेंज कर सके कि 8-10 हज़ार वोट लिए थे तो हमने 2.25 करोड़ वोट लेके और हमारी पार्टी गवर्नमेंट में आई। लेकिन फिर भी वोट जो है तकरीबन 6-7 करोड़ वोट है पाकिस्तान का। लेकिन PTI जो हुकूमती पार्टी है उसने 2.25 करोड़ वोट लेके आई, और तकरीबन 1.25 करोड़ जो है मुस्लिम लीग ने लिया, बाकी जमातों ने भी थोड़ा थोड़ा लिया। यानी 2.5 से 3 करोड़ के करीब तकरीबन वोट जो है पोल होता है, बाकी पोल ही नहीं होता। वजह क्या थी कि लोगों का इस निज़ाम से जो है एतबार उठ गया, वो भी समझ गए कि इसके अंदर धांधली और चीज़ें, यानी ताकत का इस्तेमाल है, पैसे का इस्तेमाल है। फिर इस इलेक्शन को इतना ज़्यादा वो इन्होंने मखसूस ये कर दिया कि ये सिर्फ वही बंदा लड़ सकता है जो जागीरदार हो, प्राडो हो जिसके पास, गनमैन हो जिसके पास, ज़मीनें हो, जायदाद हो जिसके पास, वही लड़ सकता है, गरीब बंदा नहीं लड़ सकता। तो इतने सालों से जिस तरह नून और पीपल्स पार्टी ने जो बारियाँ लगाई हुई थी 35 साल तक, अवाम के जहन में एक पक्की बात ये बैठ चुकी थी कि इस निज़ाम से एतबार उठ चुका था। उसको जगाते जगाते 22 साल खान साहब को लग गए। 22 सालों में भी हमने सिर्फ गवर्नमेंट बनाई, और वो भी 2.25 करोड़ वोट लेके। तो जी इसी तरह ये जो हमारी वार्ड है ये एक इकाई है हमारे पूरे मुल्क की, जिस तरह इसी से इकाइयाँ मिल के तो फिर आगे जाके हल्के बनते हैं और पूरा मुल्क बन रहे हैं। यहाँ भी यही है कि अगर 17,000 वोट है तो 4,000-5,000 पोल होगा, बाकी क्यों नहीं डालते। उसकी वजह यह है कि यही एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है इस निज़ाम के ऊपर। दूसरी वजह यह है कि इस इलाके से मुकामी पहले भी उम्मीदवार खड़े होते रहे, लेकिन वो बैठ जाते थे या बिठा दिए जाते थे। पैसों का भी इल्ज़ाम लगता था कि पैसे लेके बैठ के या कोई ओहदे ले लिए, या जिस तरह अभी भी, यानी हमारे इधर से अभी भी 2 उम्मीदवार थे, तो अभी भी उन पे भी इल्ज़ाम लग रहा है PTI के कि वो कोऑर्डिनेटरशिप लेके, नोटिफिकेशन लेके बैठ गए। तो इस वजह से अवाम का बिल्कुल एतबार नहीं था। अभी जब हम कैंपेन के लिए निकले कागज़ जमा कराने के बाद, तो लोगों ने सबसे पहला हमें यही कहा, जिस वजह से हमें एकदम शॉक हो गए हम, कि जब हम महल्ले में भी गए तो उन्होंने आगे से कहा कि खड़े रहेंगे आप। यानी ये एक हिस्ट्री है यहाँ की, अवाम का एतमाद ही ख़त्म हो चुका है इस चीज़ से। इस वजह से जो है 17,000 में से 5,000 डलता है, 12,000 लोग वोट ही नहीं डालते, कि एतमाद ही नहीं है। हमने अभी स्टार्ट लिया है, और इंशाल्लाह अभी भी रिज़ल्ट आएगा तो हम बिल्कुल वो दावे नहीं करते कि फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। ना बाहर से जलसे जुलूस में हज़ारों बंदा लाएं या 100 सैकड़ों बंदा लाएं, ना पैसे लगा रहे हैं। हम लोकल कैंपेन कर रहे हैं और अच्छा रिज़ल्ट हम देंगे, और ये हमारी इब्तिदा है। और खान साहब के साथ 22 साल मेहनत करके हम गवर्नमेंट में आए हैं, तो कोई मसला नहीं है अपने इलाके के लिए। अगर हमने 4 साल लगा दिए, ये हमारी इब्तिदा है। अभी हम खड़े रहेंगे। आज कैंपेन 12 बजे ख़त्म हो रही है, पेपर वापस हमने नहीं लिए, खड़े हैं, और रिज़ल्ट तक हम खड़े रहेंगे। तब जाके अभी हम कुर्बानी दे रहे हैं तो लोगों को एतबार आएगा कि ये खड़े रहते हैं और इस इलाके से कोई खड़ा हो सकता है। ये हमारी इब्तिदा है, और इंशाल्लाह इसका एक फ़र्क तो ये पड़ेगा कि जो भी बने, हम बने या जो भी बने, वो इलाके का काम करवाएगा। और अब इस इलाके में वो सिस्टम नहीं करेगा कि देखें भेज दें, जिस तरह PTI और नून दोनों की गाड़ियाँ स्टिकर लगी होती हैं, बैनर लगे हुए, चावल तकसीम कर रही होती हैं डेली।
पहले चावल तकसीम करते हैं, फिर दावत देते हैं शाम को जलसे में आना, वहाँ कुछ और बिरयानी मिलेगी या कुछ है। तो इस जहन को हमने ख़त्म करना है और ये इंशाल्लाह इस दफ़ा इब्तिदा है हमारी, अच्छा रिस्पांस है, इस दफ़ा हम खड़े हैं। अगले 4 साल के बाद अगला इलेक्शन आएगा तो अवाम हमारे साथ खुद खड़ी होगी। 22 साल हमने वहाँ भी इंतज़ार किया, खान साहब के साथ जदोजहद की, तो तब जाके अवाम को एतबार दिलवाया। तो 4 साल हम और भी इंतज़ार करेंगे, अवाम के साथ खड़े रहेंगे, हारें या जीतें अवाम के बीच में ही है, महल्ले के बीच में है, और ये काम हम करवाएंगे, अवाम को एतबार दिलवाएंगे। और इंशाल्लाह इस बार अव्वल तो इंशाल्लाह इस बार ही रिज़ल्ट आएगा। हार जीत लगी रहती है, नहीं तो अगले इलेक्शन में तो इंशाल्लाह इनको पता लग जाएगा और आवाम को भी एतबार आ जाएगा कि बिल्कुल हम में से जो बंदे खड़े होते हैं, हर बंदा बिकने वाला नहीं है, खड़े रहने वाले हैं। हम आवाम के साथ हैं, आवाम हमारे साथ है, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान भट्ट साहब, बड़ी वाज़िया तौर पर आपने जो है वो बात की है। अल्लाह हाफिज़।